हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिवेंचर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ एंड पीवाईक्यूज़ करेंगे जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए भी हैं और आने के चांसेस भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए डिवेंचर इज़ ए, क्या होता है एक डिवेंचर, क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप, बी है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सी है सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टेडनेस और डी है सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन रहेगा, तो यहाँ हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन सही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, जो ये वाला ना सी ऑप्शन, ये हमारा सही रहेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ए डिवेंचर इसे यानी कि ऋण पत्र क्या होता है, एक तरह का वो डेप्ट ही होता है, यानी कि हमने कहीं से लोन लिया है और वापस फिर उसको इंटरेस्ट देते रहेंगे और फिर एक लास्ट में हम उसके अमाउंट को फिर हम उसके अमाउंट को वापस कर देते हैं। तो सर्टिफिकेट होता है एक तरह का, ये भी हमने लोन लिया है तो इसी को बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इंडेप्टेडनेस। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, डिवेंचर होल्डर्स आर क्या होता है, यानी कि ओनर्स ऑफ द कंपनी, पार्टनर्स ऑफ द कंपनी नहीं होगा ये भी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, डेटर्स ऑफ द कंपनी। अच्छा, क्रेडिटर्स और डेटर्स में क्या डिफरेंस है। डेटर्स क्या होते हैं, जो हमें हमारे देनदार है, यानी कि पता है जब भी हम कोई क्वेश्चन करते हैं ना, अकाउंट हो, बिजनेस हो, जो भी है, हम यहाँ अपने आप को एक कंपनी मान लेते हैं। ठीक है, अपने आप को एक बिजनेसमैन मान लिया करो और उसके अकॉर्डिंग एंट्री करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ मोस्टली आंसर देने होते हैं, वो हमारे आंसर ठीक हो जाते हैं। जैसे डिवेंचर होल्डर्स आर, यानी कि क्रेडिटर और डेटर्स को हम कैसे समझें। क्रेडिटर्स क्या होता है, जो लेनदार है, और डेटर्स क्या होता है, जो देनदार। किसके देनदार, किसके लेनदार, तो हम अपने आप को कंपनी मान लेते हैं। ठीक है, हमारे जो देनदार है वो डेटर्स है, हमारे जो लेनदार है वो क्रेडिटर्स है। तो लेनदार कौन होगा, जो हमसे लेगा। ठीक है, डेटर्स क्या होते हैं, जो हमें देगा। ओके, तो यहाँ पे अब ये बताओ, डिवेंचर से हमने ऋण पत्र इशू किया है तो उस सर्टिफिकेट के बदले में हमें लोन मिला है, तो लोन एक तरह का कैसा हुआ, हमें देना ही पड़ेगा ना, यानी कि वो दूसरे बंदे हमारे लिए क्या हुए, क्रेडिटर्स है, लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन सही रहेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर है थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इस, यानी कि डिवेंचर पे जो हम इंटरेस्ट देते हैं, ब्याज देते हैं हम लोन के ऊपर, जब भी कहीं से भी लोन लेते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोन के ऊपर ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। ए क्या है, पेड ओनली इफ़ देर इज़ प्रॉफिट, यदि प्रॉफिट है तभी देंगे ये ब्याज। पेड ओनली आफ्टर डिविडेंड इज पेड, ये जो इसका इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा डिवेंचर पे, वो लाभांश के वितरित करने के बाद दिया जाएगा। सी है एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या प्रॉफिट के अगेंस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। अगेंस्ट का मतलब यही होता है कि प्रॉफिट हो या लॉस हमें देना ही पड़ता है। नॉट पेड एट ऑल, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, यानी कि इसका रहेगा ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि हमें प्रॉफिट में से इसका ब्याज देना ही देना होता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, डिवेंचर्स कैन बी रिडीम्ड, यानी कि डिवेंचर हम रिडीम कर सकते हैं, किसकी सोर्स से हम रिडीम करते हैं। ए है ओनली एट पार, बी है ओनली एट प्रीमियम, एट पार और प्रीमियम, ओनली एट डिस्काउंट, डिस्काउंट पे नहीं करेंगे हम, क्या पार पे कर सकते हैं और प्रीमियम पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, ये रिडीम की बात कर रहा है इधर। फिर है आगे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, इसका मतलब क्या होता है कि जो हमने डिवेंचर इशू किया है ना, वो कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि हम उसको शेयर में कन्वर्ट करवाएं, या फिर ये लगा लो किसी और में, मतलब दूसरे डिवेंचर्स में कन्वर्ट करवाना चाहें तो उसको बोलते हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, यानी कि जिसके फीचर्स को हम चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेड इनटू प्रीफरेंस शेयर, कन्वर्टेड इनटू लोन्स, रिडीम्ड फॉर कैश ओनली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन रहेगा कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पे तीन ऑप्शन नीचे वाले हैं, इसमें नहीं कर सकते, यानी कि जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स है वो रिडीम फॉर कैश तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन क्या है, कन्वर्टेड इनटू लोन्स, लोन्स में तो पहले ही कन्वर्टेड है वो। ठीक है, कन्वर्टेड इनटू प्रीफरेंस शेयर ये हम नहीं कर पाएंगे, हम कर सकते हैं उसको इक्विटी शेयर्स में। सिक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डिवेंचर्स, यानी कि इसमें से कौन सा टाइप डिवेंचर्स का नहीं है, सिक्योर डिवेंचर्स, बियर्स डिवेंचर्स, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, कॉम्युलेटिव डिवेंचर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा कॉम्युलेटिव डिवेंचर्स। ओके, तो ये हमारा इसका कोई हिस्सा नहीं है, सिक्योर्ड होता है, बियरर होता है, रजिस्टर्ड होता है, बट डी ऑप्शन नहीं होगा। तो कॉम्युलेटिव रेफर टू प्रीफरेंस शेयर्स नोट डिवेंचर्स। ओके, कॉम्युलेटिव डिवेंचर्स में क्या होगा कि कॉम्युलेटिव ना, इसका वर्ड कॉम्युलेटिव में प्रीफरेंस में यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम उनको प्रॉफिट है ना, जैसे 1 साल नहीं दे पाए, 2 साल नहीं दे पाए, उनका प्रॉफिट इकट्ठा होता रहता है, फिर बाद में उनको दे देते हैं। तो कॉम्युलेटिव वर्ड हम प्रीफरेंस शेयर में यूज़ करते हैं, इसलिए डिवेंचर्स में नहीं होता। फिर नेक्स्ट क्या है, डिवेंचर्स आर इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ, किस अथॉरिटी के अंडर में डिवेंचर को इशू किया जाता है।
ए है मैनेजिंग डायरेक्टर्स, बी है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सी है बोर्ड रिजोल्यूशन, डी है शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रहेगा, यानी कि डिवेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं किस अथॉरिटी के अंडर में, मैनेजिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रिजोल्यूशन, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर तो होने से रहा, तो यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का जो रिजोल्यूशन होता है ना उसके अंडर में हम डिवेंचर को इशू करते हैं। ठीक है, इशू का यहाँ वर्ड आया है और क्या अथॉरिटी पूछा है, किसकी अथॉरिटी किसके अधिकार में इशू करते हैं तो यह आएगा बोर्ड रिजोल्यूशन। फिर है नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज जनरली पेड, यानी कि जो डिवेंचर पे जो ब्याज होता है वो हम जनरली किससे देते हैं। तो ए है क्वार्टरली, बी है मंथली, सी एनुअली और डी हाफ ईयरली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शन ठीक रहेगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। हाफ ईयरली हम क्या करते हैं, हाफ ईयरली हम इंटरेस्ट को पेड करते हैं जनरली 6 महीने का। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स मीन्स, ठीक है, यानी कि जो डिवेंचर का रिडम्पशन होता है इसका मतलब क्या है, मतलब ये होता है कि जो हमने डिवेंचर इशू किया था उसके बदले में हमने लोन लिया, रुपीज़ लिया है, ठीक है, अब उस रुपीज़ को हमें वापस देने होते हैं तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो इशू ऑफ न्यू डिवेंचर्स, कन्वर्जन इनटू इक्विटी, रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर, अमाउंट, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। तो मे बी सी होना चाहिए, इसका ये वाला सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर है टेंथ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। डिवेंचर्स होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स, डिवेंचर्स आर रीपेबल्स आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज कंपल्सरी, डी है डिवेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। तो ये कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, फॉल्स नोट जो भी आ जाए उस पर हमें सर्कल कर लेना है और इसके अकॉर्डिंग बताना है कौन सा गलत है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो डिवेंचर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स, डिवेंचर्स आर रीपेबल आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज कंपल्सरी, ठीक है, डिवेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड। तो ये डी भी है, सी भी है, बी भी है, मे बी ए होना चाहिए, तो इसका ए रहेगा क्योंकि वोटिंग का जो राइट होता है ना वो शेयर होल्डर्स को होता है, इनको नहीं होता। फिर कह रहा है द रिटर्न ऑन डिवेंचर्स इज कॉल्ड, यानी कि डिवेंचर्स पर जो रिटर्न यानी कि वापस देते हैं रुपीज़ उसको क्या बोलते हैं, बोनस बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि डिवेंचर का जो रिटर्न करना, डिवेंचर का जो भी क्या रिटर्न हो रहा है तो किस फॉर्म में रिटर्न होता है, डिविडेंड में थोड़ी ना होता है, इसका इंटरेस्ट पे इसका कुछ बेनिफिट होता है, मे भी इसका सी होना चाहिए, तो सी रहेगा। ठीक है भाई, रिटर्न कैसे मिल रहा है डिवेंचर पे, तो इंटरेस्ट ही देते हैं हम, डिविडेंड थोड़ी ना देते हैं उनको, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी सही ठीक रहेगा। फिर आता है इसका 12th क्वेश्चन, डिवेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी आर कॉल्ड, यानी कि डिवेंचर्स को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ ए रहेगा रजिस्टर्ड डिवेंचर्स, बी है बियरर डिवेंचर्स, सी है सिक्योर्ड डिवेंचर्स, डी है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो इसका आंसर हमारे पास रहेगा बी। ठीक है, यानी कि इसमें बोल रखा है कि हम जैसे कि ये बोलते हैं मेरे पास आज डिवेंचर है, मैंने इशू कर दिया, ठीक है, मतलब कंपनी ने इशू कर दिया डिवेंचर्स, किसी एक बंदे ए के पास आ गया वो डिवेंचर्स, सर्टिफिकेट ऑफ लोन जो भी है, फिर इसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो उसको किसी और बंदे को दे देता है, अभी मेरे पास है तो वो बी को दे देता है, तो ये क्या बोलते हैं डिलीवरी, मेयर डिलीवरी करना, और इसको हम बोलते हैं बियरर डिवेंचर्स। ठीक है भाई, अब तेरे पास है, जिसके पास जो होगा ना डिवेंचर उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ही अब क्या करे, उसका इंटरेस्ट गेन करे या अपनी कंपनी के प्रति उत्तरदायी रहे या वहाँ से रुपये लेने, तो सब अधिकार उसी को मिल जाता है जो बियरर डिवेंचर्स होता है। फिर आगे है 13 में क्या दे रखा है, 13 में दिया हुआ है डिवेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ द होल्डर आर कॉल्ड, यानी कि डिवेंचर ऐसा कौन सा है जो विच आर रिकॉर्डेड इन द नेम की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है ऑफ द होल्डर का जो नेम होता है ना उसके अकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो बियरर डिवेंचर्स, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, तो मे भी इसका ए ही होना चाहिए क्योंकि किसी और बंदे को ट्रांसफर किया है ना, तो अभी ध्यान दो सी ऑप्शन है। एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, डिवेंचर्स विच आर रिकॉर्डेड इन द नेम ऑफ होल्डर आर कॉल्ड, यानी कि ये कह रहा है जिसके नाम से जो डिवेंचर्स हम ये पहले अथोराइज करवाते हैं ना, कितने इशू करने हैं कैसे करने हैं, तो जिसके नाम से किया जाएगा तो वो कौन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर्स होते हैं, जो हमारे पास ये सारी वैल्यू होती है ना इसकी डिवेंचर्स की, जो हमें होल्डर का नाम देके रिकॉर्ड करवानी होती है, तो उसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। ठीक है, ओके, मतलब नाम वगैरह कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, जब उसका हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे तभी तो होगा ना, तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर है 14 में आ जाओ, 14th में क्या दिया हुआ है, ए डिवेंचर होल्डर इज एंटाइटल्ड। ठीक है, एक डिवेंचर होल्डर है उसको कैसे एंटाइटल्ड किया जाएगा, अटेंड बोर्ड मीटिंग, वोट इन जनरल मीटिंग, रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, रिसीव बोनस शेयर, तो सी होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्योंकि जिन्होंने अपना डिवेंचर लिया हुआ है कंपनी ने जब इशू किया तो उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ही तो मिलेगा ना कंपनी की तरफ से। फिर है नेक्स्ट 15 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिवेंचर्स में भी, एक सेकेंड, डिवेंचर्स में भी इशूड कैसे इशू कर सकते हैं, कैसे इशू किए जाते हैं, ओनली फॉर कैश, ओनली फॉर कंसिडरेशन, अदर देन कैश, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो डिवेंचर्स हम कैसे करेंगे, इसका रहेगा सी ऑप्शन। डिस्काउंट को हम क्या कर सकते हैं, एट पार पे भी कर सकते हैं, एट प्रीमियम पर भी कर सकते हैं, एट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं, बट शेयर को इशू ना डिस्काउंट पे नहीं करते। अब क्या रहेगा, द ट्रस्ट डीड, ट्रस्ट डीड क्या होता है, पार्टनरशिप में जो लिखित संलेख होता है ना उसको बोलते हैं ट्रस्ट डीड। क्या ट्रस्ट डीड फॉर
सिक्योर्ड डिबेंचर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जिसमें अब यहाँ पार्टनरशिप में बोला, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, द ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योर डिबेंचर्स मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि जो सिक्योर डिबेंचर उसका मतलब क्या होता है कि इसके बदले में कोई चीज़ें हमारे पास गिरवी रखी हुई है, वो सिक्योर है। ठीक है, मान लो हम एक कंपनी ने ए बंदे को डिबेंचर्स मतलब इशू किया है, तो उसके पास है ना, वो बोल देगा भी अगर मैं इसका रुपये वापस ना कर पाऊँ ना, रिडीम नहीं कर पाऊँ, तो मेरी ये संपत्ति ले सकते हो। ठीक है, तो वो सिक्योर हो जाता है। तो द ट्रस्ट डीड फॉर सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, बिफोर द इशू, आफ्टर द इशू, विदिन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, विदिन द 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। तो यहाँ रहेगा इसका सी ऑप्शन, विदिन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट, यानी कि जो ट्रस्ट डीड है सिक्योर डिबेंचर के लिए वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए कितने दिन के अंदर अंदर, विदिन 60 डेज ऑफ अलॉटमेंट। तो इसका आंसर है अपना सी। फिर है नेक्स्ट 17 में, द पर्सन हु मैनेजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिबेंचर्स होल्डर्स इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मैनेज करता है प्रॉपर्टी ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर की प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, उस होल्डर को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड ट्रस्टी, गारंटियर, प्रोमोटर। में भी तो बी होना चाहिए, तो बी रहेगा, क्योंकि ट्रस्टी का मतलब होता है कि सिक्योर की फॉर्म में कोई एसेट्स रखना, सिक्योरिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर है 18th क्वेश्चन में, द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स मस्ट बी अथोराइज्ड बाय, किसके द्वारा अथोराइज किया जाता है, ये पीछे भी आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। 19 में क्या दिया हुआ है, व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम एट प्रीमियम, द लॉस क्या होगा, कैपिटल लॉस है, रेवेन्यू लॉस है, तो इसका तो ए होना चाहिए, कैपिटल लॉस ही हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स, कौन सी इसमें से डिबेंचर्स की फीचर्स नहीं होती, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वोटिंग राइट्स, मैच्योरिटी पीरियड्स, कन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फीचर्स, कौन सी डिबेंचर की फीचर्स नहीं है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वोटिंग राइट नहीं है, मैच्योरिटी पीरियड है, कन्वर्टिबिलिटी, तो यानी कि बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, वोटिंग राइट्स ओनली शेयर होल्डर्स को होते हैं, तो इसके ये डिबेंचर होल्डर को नहीं होते। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन किया डिबेंचर के, आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं ये कोशिश करूँगी रूटीन में हर एक टॉपिक पे 20 मतलब 20 हो गया, 25 हो गया, 30 क्वेश्चन मैं यहाँ डाल दूँ, जो कि आपकी जो यूपी अल्टी ग्रेड है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, या हरियाणा की भी लगा लो, या फिर सीटी के बेस पे जो कॉमर्स का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके।